और इसी बीच आपको सीधा देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं कार्यक्रम में, और देखिए उनकी तरफ से अब संबोधित किया जाएगा। चेतन भाई समेत हमारे पूरी टीम हमारे अशोक वासु जी, एबी लाल जी, गिरीश मधवाल जी, आयोजन सचिव श्री शर्मा जी एवं उनकी पूरी टीम जो इस पूरे आयोजन में लगे हुए हैं, मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत शानदार यहाँ पर आप सबके द्वारा आयोजन हुआ है और पूरे देश भर से आए हुए हमारे सभी प्रतिभागीगण। मैं देवभूमि उत्तराखंड आने पर 1,25,00,000 उत्तराखंड भाई बहनों की तरफ से, अपनी तरफ से आप सबका मैं स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप देवभूमि में पधारे हैं। और निश्चित रूप से ये चैंपियनशिप आज से प्रारंभ होकर अगले 1 सप्ताह तक चलने वाली है और लगातार 1 सप्ताह तक इस चैंपियनशिप में आप सब लोग भाग लेंगे। निश्चित रूप से आप सबको यहाँ से अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे, मैं ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। और खेलों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि खेलों के बिना हमारा जीवन शून्य है। शिक्षा के माध्यम से हम टीम भावना नहीं सीख सकते। अगर कुछ संभव है सीखना, खेल एक ऐसा विषय है जिससे हम आपस में रहना, आपस में खेलना, आपस में मिलना और अपने आप में अपनी सामान्य दिनचर्या में इसको लाना। खेलों से जहाँ सद्भावना व आपसी एकता बढ़ती है, खिलाड़ियों में सिर्फ खेल की भावना होती है, वे जाति धर्म सीमा के बंधन से आज़ाद होते हैं। समाज के लोगों को खिलाड़ियों से भी सबक लेने की आवश्यकता है। जहां आज हम राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं तो हम देखते हैं वहां पर किस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। कई बार जो चीजें नहीं होती हैं उनको भी सामने ला दिया जाता है, लेकिन हमारे खिलाड़ी भाइयों वो बार बार गिरते हैं, पीछे हटते हैं, आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं, आपस में करते हैं और उसके बाद फिर वैसे ही सब एक साथ जो हो जाता है। तो यही जीवन है और यही खेल है। तो ये हमको सीखने की आवश्यकता है। खेल हमारे जीवन में उस सतरंगी इंद्रधनुष के समान है जो बारिश के बाद काले बादलों के बीच निकलकर रंग बिरंगी दुनिया का संदेश देता है। खेल हमारे लिए लाभदायक है क्योंकि वह हमें समय के साथ काम करना, धैर्य, अनुशासन, समूह में कार्य करना, एक साथ मिलकर कार्य करना और लगन सिखाते हैं। टीम भावना से खेलना हमें आत्मविश्वास के स्तर पर का निर्माण करना और सुधार करना सिखाता है। यदि हम खेल का नियमित रूप से अभ्यास करें तो हम अधिक सक्रिय और स्वस्थ रह सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोगों को देखा है जिनकी आयु काफी हो जाती है, लेकिन अगर वो कोई ना कोई काम करते रहते हैं और खासकर से कोई खेल खेलते रहते हैं तो उनकी आयु का ही पता नहीं लगता है। वो खेलते रहते हैं तो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ शरीर भी रहता है, साथ में स्वस्थ मन भी रहता है। इस बार ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। आज युवा इकोसिस्टम को देख रहा है, समझ रहा है, परंपरागत चीजों से निकल रहा है। ओलंपिक के बाद हर परिवार में खेल की चर्चा शुरू हुई है। अब इसे हमें रुकने नहीं देना चाहिए क्योंकि हमारे प्रदेश के भी खिलाड़ियों ने उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसे पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्र जीवन में स्थायी करना है और निरंतर नई ऊर्जा से भरना है। गांव शहर में खेल के मैदान भरे होने चाहिए। सबके प्रयास से ही भारत में वो ऊंचाई हासिल करेगा जिसका वो हकदार है। ओलंपिक में बेटियों ने पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है, इसलिए अभिभावक अपनी बेटियों को आप खेलों के लिए प्रोत्साहित करें
राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के माध्यम से जहां खिलाड़ियों को अपना जज्बा दिखाने का मौका मिलता है, वहीं वे दूसरे राज्यों की संस्कृति से भी रूबरू होते हैं। अभी जैसा हमारे खेल मंत्री अरविंद पांडे जी ने बताया कि हम जो नई खेल नीति लेकर आए हैं, निश्चित रूप से इस खेल नीति में हमने वो व्यवस्था की है कि जिसके कारण से जो हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और उनके जीवन में अभाव है, तो उनके जीवन के अभाव उनकी खेल प्रतिभा को रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब हमारे खिलाड़ी भाई या बहनें जो खेलने के लिए जाते हैं, तो उस समय में उनको बहुत सारी जरूरतें होती हैं। खेलने जाने के लिए किराया चाहिए होता है, खाने के लिए पौष्टिक आहार चाहिए होता है, साथ में रहने के लिए चाहिए होता है। उस समय में वो व्यवस्था संभव नहीं होती है और बहुत मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वो पदक जीत जाते हैं, कोई पुरस्कार मिल जाता है, तो उनके लिए लाइन लग जाती है, लंबी लंबी लाइन लगती है, बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन उससे पहले उनकी गुमनामी को कोई देखता नहीं है। अब हमारी सरकार ने नई खेल नीति में ऐसी व्यवस्था की है कि कोई भी योग्यता जिसके अंदर है, क्षमता है, प्रतिभावान है, जो आगे बढ़ने का हुनर है, तो उसके हुनर को कोई रोक नहीं सकता, उसकी क्षमता को कोई तोड़ नहीं सकता है, उसकी प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता है। और नई खेल नीति में ऐसे सभी खिलाड़ियों को मौका दिया, हर प्रकार से हमने उसमें व्यवस्था करी है और हमने नई खेल नीति को अभी लागू किया है। नई खेल नीति में खिलाड़ियों के उन्नयन, खेल प्रतिभाओं को तलाशने, निखारने, खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने, खिलाड़ियों के नियोजन, सामान्य आहार के साथ साथ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, फूड डाइट की व्यवस्था, उनके रोजगार के अवसर तथा संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं, हमने उसका प्रावधान किया है। युवाओं में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए उचित आर्थिक प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है। निश्चित ही भविष्य में खेल प्रदेश के रूप में हम अपनी पहचान बनाएंगे। प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। हमारी सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए भी यहाँ पर हम संकल्पित हैं और जल्दी ही हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार की ओर से स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से देहरादून में खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण करेंगे। हमारी सरकार ने हर ग्राम सभा में स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड योजना के अंतर्गत ओपन जिम खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैंने 1 अक्टूबर को इसी साल पीटसैंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक घोषणा की थी। क्योंकि हमारे बहुत सारे खिलाड़ी भाई हैं, बहुत सारे सेना में, अर्धसैनिक बलों में जो भर्ती होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, शारीरिक क्षेत्र में अपना अभ्यास करना चाहते हैं, शारीरिक क्षमताओं का विकास करना चाहते हैं, उनके लिए हम हर ग्राम सभा में एक ओपन जिम खोलेंगे ऐसी घोषणा की थी। और एक घोषणा खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.